बंद के ऊपर। साथियों, अभी जैसा कि दूसरे जिलों में और जैसे लोगों की मंशा रहती है कि केवल एफआई बैंक में जाएगा, केवल लोन का काम जाएगा, हमारे जिले में बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गोविंद जी जब से आए हैं तब से बड़ी सारी चीज़ों में, सारी गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हम मिलकर के प्लानिंग करते हैं। तो अभी मैं आज का रोचक मुद्दा आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ कि हम बैंक में आए, बैंक का मुद्दा हमने सॉल्व किया, बैंक मैनेजर के साथ विजिट किया। थैंक यू राम प्रसाद जी। ये मेरे अकेले से नहीं हो पाता, अगर आज मैं जाता तो शायद मैं नहीं कर पाता, लेकिन आपने जो समूह के चलने से लेकर समूह की जो क्वालिटी के बारे में बात की, मैंने जिस को कन्विंस किया वो थैंकफुल हूँ। और भिलवाड़ा में ऐसा नहीं होता है भाई, आईपी ऐसा नहीं चलता और चलेगा भी नहीं आगे। गोविंद जी ने कहा कि अगर एक समूह बना है, उसमें खर्चा हुआ है, तो उसको हम बिल्कुल चलाएंगे, अच्छे से चलाएंगे। तो साथियों, अब हम चलते हैं बीपीएम के साथ में। अभी हमारे साथ में जुड़ेंगे प्रहलाद जी, और अभी हम चलते हैं। एक गाँव है, नया गाँव है जालंधरी, जो बिल्कुल ही नया एंट्री गाँव, 5-6 महीने पुराना गाँव है। और टोटली उसमें 7 गाँव समूह थे, जिनमें 2 समूह तो चालू हैं, लेकिन 5 समूह टोटली पूर्ण रूप से बंद पड़े हैं। तो उस गांव में हम चलते हैं और वहाँ पे हमें, हमारा आज दोनों का लक्ष्य है, मेरा और गोविंद जी का, कि आज हम आए तो हमारा ये गांव पूर्ण रूप से चालू होना चाहिए और हमारी राजीविका की जो स्कीम्स है वो सक्सेस जो गांव में महिलाओं तक पहुँचे और महिला खुद इस बात को समझे कि नहीं, हमें समूह चलाने हैं। तो चलते हैं इस गाँव में जालंधरी में और शुरुआत करते हैं गोविंद जी से। गोविंद जी अपनी बात महिलाओं के बीच में रखते हैं। गोविंद जी प्लीज़। हम लोग जो जलंधरी में गए हैं और जलंधरी की हमने, बड़ी खुशी की बात है कि बैंक का काम हो गया, सारे काम हो गए, लेकिन हमने एक बहुत अच्छा काम करके हम दोनों को, मेरे को राम प्रसाद जी भी नाज है और उनको भी शायद मेरे पे नाज होगा कि हमने आज वो 5 समूह चालू कर दिए। बड़ी खुशी की बात है। मतलब 50 परिवार जो राजीविका से छूट के जा रहे थे, 50 से 60 परिवार जो राजीविका से छूट के जा रहे थे, वो वापस आ गए राजीविका में। इशू क्या था भैया, आपको बताऊँ सर, ज़्यादा इशू कुछ भी नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ आपस की अंडरस्टैंडिंग। किन्हीं महिलाओं ने कह दिया कि आप पैसा लेंगे तो भरेंगे नहीं, आप पैसा लोगे तो भरोगे नहीं। वहाँ पर एक दूसरे पे विश्वास नहीं था महिलाओं को। तो हमने कहा ये कौन सा इश्यू है, महिलाएं समूह आपका, निर्णय आपके, 2 महिलाएं कहेगी कि हम इसको लोन नहीं देंगे तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जो पैसा देना पड़ेगा, और जो जिस समूह की महिला चाहती है कि हमें पैसा नहीं दे पाएंगे, विश्वास नहीं है, तो एक बार पैसा देंगे तो मालूम, सिर्फ पैसे इकट्ठे करते रहोगे तो इधर समूह का मोटो ही नहीं है। राजीविका ऐसा चाहती नहीं, राजीविका चाहती है पैसा बचत करो, पैसा लो, घर में उपयोग में लो, अपनी आजीविका बढ़ाओ, पैसा में जमा कराओ। इस बारे में राम प्रसाद जी ने कम से कम सारी महिलाओं को बहुत अच्छे समझा था। और एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बताई राम प्रसाद जी ने कि आप हैं तो समूह है, और समूह अगर जिस दिन बंद करोगे तो जो नुकसान, वो राम प्रसाद को अच्छे बताया, तो वो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो साथियों, अभी हम जालंधरी गांव में जब हम गए, हमने देखा, हम शांति रूप से बैठे और हमने सारी दीदी एक एक करके आने लगी, आके बैठी। तो हमने दीदी से परिचय कराया था, बड़ी काफ़ी शर्मा रही थी बहनें, जिससे हमें ऐसा लगा कि हमारा जो सीआरपी राउंड होता है उसके दौरान शायद प्रशिक्षण में कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है हमारी तरफ से, क्योंकि ये शर्म नहीं होनी चाहिए थी। काफ़ी बहनें घूंघट में भी थी, तो उससे भी मेरे को ऐसा फील हुआ कि शायद सीआरपी ने अच्छे से प्रशिक्षण नहीं दिया है। तो हमने राम प्रसाद को रोकेंगे, सीआरपी ने अपना बहुत अच्छा काम किया है, महिला भी है, लेकिन क्या है कि महिलाएं जो गांव से हैं, जैसे आप ट्रेनिंग दे के आ गया, मैं बता के आ गया, सीआरपी बता के, कल और कोई जाएगा, तो क्या कि इनकी जो झिझक है ना, कई सालों की है राम प्रसाद जी, मेरा ही मानना है। बिल्कुल, कई सालों की। तो एक सीआरपी टीम 10 दिन में क्या झिझक दूर कर, बिल्कुल। और हम लोग भी आज दिन में गए तो समूह चालू जरूर हो गए, मतलब इनके जो इनके दिमाग में जो डर बैठा हुआ कई सालों का है जी, सदियों का है, परंपराओं का है, तो वो दूर करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल, सीआरपी ने बहुत अच्छा काम किया है, नहीं कहा कि उनका काम ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमें मॉनिटरिंग करनी टाइम से टाइम, और हमें जो टच में रहना है, तो वो हमारा कहीं गैप रह गया जी, चाहे बीपीएम का हो, चाहे डीएम का हो, चाहे आरबी का हो जी, वहाँ वो रह गया। भाई सीआरपी ने अच्छा काम किया है। तो साथियों, आज इस गांव डिफरेंट गांव में हम आए थे, तो प्लान करके इस गांव में जो कम्युनिटी से जो चर्चा हुई, उससे ओवरऑल ये निकल के आया, मेरा जो समझ ये बनी है कि कहीं न कहीं अपनी फॉलोअप में कमी रह जाती है, जिस वजह से कम्युनिटी पे संदेश सही नहीं पहुंच पाता। एक तो ये वजह होती है, दूसरी कम्युनिटी इस बात से डरती है कि कहीं जो मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ, कि ये जिम्मेदारी मेरे लिए एक आगे कोई भारी नहीं पड़ जाए मेरे परिवार के लिए। तो ये भी एक समझ की पार्ट मानी जाती है। तो बस मैं ज़्यादा ना कहते, इतना कहूँगा कि आज गोविंद जी ने उनको एक उदाहरण देकर समझाया कि एक छाती के नीचे अगर हम आ जाएंगे, एक मंच बना लेंगे, तो हमारी एक आवाज़ को ताकत मिलेगी और निश्चित रूप से हम अपनी ऊंचाइयों को छू लेंगे। तो इस बात से सभी दीदियों ने इस पर ताली बजाई और उन्होंने सहमति भी जताई कि बिल्कुल सर, हम मिलकर के सारे समूह चलाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि शायद जालंधरी गाँव के समूह शायद चालू हो जाएंगे। बिल्कुल चालू हो गए, बिल्कुल चालू हो गए। हम लोग कन्फर्म है। दूसरे गाँव में गए थे हम, जालंधरी खेड़ा, तो वहाँ का इशू अगर आपको बताएंगे तो आपको थोड़ी हंसी आएगी
कि वहाँ पे पुराने जो समूह चल रहे थे, तो वहाँ पे पुराने समूह में से कोई बैंक से लोन ले रखा था, तो उस बैंक के लोन में से 12 महीनों में से 9 महीनों ने भर दिया, 3 महीनों ने नहीं भरा। लेकिन मैनेजर साहब ने पीयर प्रेशर डालने के चक्कर में 12 ही समूह के सदस्यों के खाते लॉक कर दिए, फ्रीज कर दिए। तो उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार से है तो हमारे खाते सारे फ्रीज हो जाएंगे। अब हमारे वहाँ बने हुए समूह बने हुए 6-7 80 परिवार, 13 परिवार के चक्कर में बचे हुए परिवार वो भी डर गए। तो हमने वहाँ जाके समझाया और ये बताया कि आजीविका के समूह और बैंक के जो पहले SGSY के समूह बने हैं आंगनवाड़ी के तहत, वो अलग है, दोनों डिफरेंट है। वो लोन के पैसे देते हैं, राजीव का पैसा कोई लोन नहीं है, एक अनुदान भी है, मतलब आप अपने हिसाब से करते हैं। तो वो हमने कन्विंस किया और कह के आ गया, हमने उन पे छोड़ा है कि आप चाहे तो चालू करें चाहे तो ना चालू करें। लेकिन हम दोनों को लगा और हमने भाया, और उन्होंने बाद में जो चर्चा करी थी मिला कि नहीं गवर्नमेंट के SHG है, गवर्नमेंट का पैसा है, तो ये उन्होंने यही हमसे जानना चाह रहे थे क्या आप समूह के चक्कर में हमारे खाते लॉक कर दोगे, फ्रीज कर दोगे? तो हमने कहा नहीं, राजीव का कभी भी इंडिविजुअल खाते फ्रीज नहीं करेगी, नहीं करवाने की सिफारिश करेगी। तो हमने उनको समझाया, शायद वो समझ गए हैं। पर राम प्रसाद जी और प्रहलाद का भी थैंक्स बोलेंगे कि उसने दोनों जगह अच्छी खासी मेहनत की। हमारा आरबी के छोटे से मैसेज पे उसने इतना बढ़िया प्लानिंग अरेंज किया, और हमारे जो आरबी के थे और जो इमर्शन पे आए हुए हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया। आज का दिन बहुत अच्छा रहा राम प्रसाद जी। जालमी जी की झोंपड़ी में साथियों जो भी इस वीडियो को देखेंगे थोड़ा सा ध्यान दें कि गोविंद जी ने एक छोटी सी बात कही मेंबर से कि आप सिर्फ 2 मेंबर के चक्कर में आप 80 लोगों को नुकसान नहीं कर सकते, आप एक बार विचार करें। तो जब ये बात उनके बीच में रखी तो उनको एहसास हुआ कि जी हाँ बिल्कुल कहीं हमसे कहीं चूक हो रही है। तो मुझे लगता है कि गोविंद जी, मुझे लगता है कि शायद वो निर्णय बहुत अच्छे से सटीक लेंगे और शायद ये समूह चलेंगे। बस थोड़ा सा प्रहलाद पे रहेगा, अगर प्रहलाद मतलब बोलते ना लोहा गरम तो चोट मारनी चाहिए। हमने हमारी मेहनत कर दी, लेकिन अगर 2-4 दिन की डील देती है नहीं कर पाई तो शायद वो टर्म डल जाएंगे। कल परसों का फॉलो ले लेंगे, प्रहलाद जैसे कैबिनेट तक मिल लूंगा तो ये समूह चालू हो जाएंगे और बैंक का इशू तो खत्म हो ही गया। दोनों गाँव में देखने से ऐसा लगा कि कम्युनिटी को राजीव की गतिविधियों की सहयोग की अथाह जरूरत है, क्योंकि कच्चे घर हैं, टूटी झोंपड़ी हैं, बिल्कुल बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं। उनकी स्थिति परिस्थितियाँ देखने से लगा कि इनको समूह की बहुत ज़रूरत है। वो एक उनके अंदर डर है, एक भयम है, क्योंकि पुराने जो समूह चले हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ चूक हुई है। तो मुझे लगता है गोविंद जी अपन को इसको लेकर के स्टाफ को ट्रेनिंग प्रशिक्षण में भी समझाना होगा और हम सबको थोड़ा सा अपने कम्युनिटी के साथ में और टचिंग बढ़ानी होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। और मैं राजीव का भिलवाड़ा को निश्चित करना चाहूँगा कि इस प्रकार की विजिट आगे भी चलती रहेगी। हाँ, बस थोड़ा सा किसी को शिकायत भी रहती है हमसे कि फील्ड में आते नहीं है, और मतलब सबका अपना अपना जॉब रोल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी हमें लगेगा, जहाँ आप बोलोगे, राजू का भिलवाड़ा के लिए हमारे दोनों का मैसेज है कि जहाँ आप बोलोगे हमें लगेगा कि नहीं ज़रूरत है, हम दोनों श्योर आएंगे। थैंक यू राजू का भिलवाड़ा। थैंक यू राम प्रसाद जी। थैंक यू।